सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है क्या है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में। आप लेस कांटेक्ट किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए 3 बार 5 बार। हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग। 2 कार्ड आ गए हैं। एक कार्ड है प्रोटेक्शन एंड सेकेंड इज प्लान अहेड। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। अवेयरनेस प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन अनश्योर प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। टू साइड्स एक्सप्लोरिंग लव स्टोरीज द फ्यूचर नीड स्टैंडिंग and the card is distance. ओके चलिए तो देख लेते हैं इस वक्त उस पर्सन के क्या थॉट हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के। इस वक्त की ये जो डिस्टेंस है, जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में एक दूरी आ गई है, वो दूरी इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। अब वो दूरी आप लोगों के बीच में जोग्राफिकली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। हो सकता है आप दोनों की एक दूसरे से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई, देखा ही नहीं है एक दूसरे को, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, या वहाँ पर भी आप लोगों का डिस्कनेक्शन हो गया है, यानी वहाँ पर भी डिस्कनेक्ट हो गया। आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। सिर्फ आप टैरो रीडिंग के माध्यम से अपने पर्सन की फीलिंग जान पा रहे हैं, और वो इंसान जो है वो किसी भी माध्यम से आपकी कोई भी चीज़ नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी ज़रूरत उसको महसूस हो रही है। ये बातें उसको पता चल रही हैं कि रिलेशनशिप को उन्होंने जो अनश्योरिटी के साथ में चीज़ें लिया, यानी कि उनके जो करंट डिसीज़न रहे अभी के भी और जो पास्ट के भी, उन सब पे उनके मन में क्वेश्चनिंग हो रही है कि मैंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया, मैं ऐसा अनश्योर क्यों था, ऐसे अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन मैंने क्यों लिए, जिसकी वजह से आज मैं खुद ही एक तरह से इनकी ज़िंदगी आटे की तरह गूंद के रह गई है। ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी डिसीजन मैंने क्यों लिए, ये अवेयरनेस इस इंसान को आती दिख रही है कि इन्होंने डिस्ट्रैक्शन के चलते, वो पैसे के लिए हुआ हो, किसी की ब्यूटी के लिए हुआ हो, या किसी भी चीज़ के लिए इनको डिस्ट्रैक्शन जो है इस रिलेशनशिप से, वो इस डिस्ट्रैक्शन को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसी अवेयरनेस उनके अंदर आ रही है, ऐसी चीज़ें वो अपने आप में सोच पा रहे हैं। फ्यूचर आपके साथ देखता हुआ ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है मन में, हालांकि अंदर से टूट चुका है, रिलेशन ख़राब हो चुका है, क्योंकि इस इंसान ने एक्सप्लोर करने की एनर्जी थी, क्योंकि इस इंसान को और रिलेशन ज़िंदगी में और जो भी खुशियाँ हैं और जो भी एस्पेक्ट हैं उन सबको एक्सप्लोर करना था। तो जब इस पर्सन ने और जगह एक्सप्लोरेशन ढूंढा है, तो ज़िंदगी में इन्होंने पाया है कि ज़िंदगी खाली होकर रह गई है, क्योंकि जो चीज़ इनके पास थी वो भी चली गई, लेकिन इन्होंने और भी टेस्ट करने के लिए, यानी लाइफ में और ये क्या अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। इस वजह से ये इंसान आज के टाइम में आप ही के साथ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो खालीपन नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है ये इंसान या आप हो सकता है अपने आप को हील करने के लिए इन दिनों गाने बहुत सुन रहे हो, यानी म्यूज़िक आप लोगों को हील करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान हो ना हो किसी भी तरह से आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, और अगर आपके बीच में कोई भी बातचीत नहीं चल रही है तो भी आप दोनों की स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी एनर्जी है आप दोनों को जो आपको जोड़ कर रखती है। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स को अगर कभी सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा ख़राब नहीं हो गया, लेकिन फिर भी उस दिन भी मेरे व्यूअर्स को ऐसा फील होता है कि रोने के जैसे फीलिंग होने लग जाती है। आपको समझ में नहीं आता, अरे अभी तो मैं ठीक थी, अभी तो मैं ठीक था, अभी मैं क्यों रोने लग गया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी आप कैच कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप कभी खुश होते हैं तो ये पर्सन भी कहीं पर है, तो इनको भी ये नहीं पता होता कि क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी
कैच कर लेते हैं। तो ऐसा एक दूर रहने के बावजूद भी एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, ये कनेक्शन आप दोनों को जोड़ के रखता है। ये इंसान, इन्होंने पास में इस रिलेशनशिप को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, अपना प्यार नहीं दिया, अपना टाइम, अपना जिस तरह से इनको इस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट होना चाहिए था रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इन्होंने अपनी फैमिली के सामने, अपने सोसाइटी समाज के सामने आप लोगों के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं लिया इस रिलेशनशिप के लिए। तो आज ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। लेकिन अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इस इंसान को अगर इस रिलेशन को बचाना है तो इन्हें इस रिलेशनशिप में अटेंशन भी देनी होगी, टाइम भी देना होगा। और इस चीज़ की हालांकि उम्मीद नहीं है इस इंसान को कि इनको इनके टाइप के रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहता है अब इक्वल गिव एंड टेक करना, इस डिस्टेंस को दूर करना चाहता है। क्योंकि डिस्टेंस हुआ इसी वजह से है कि आपको जो चीज़ें चाहिए थी इस पर्सन ने आपको प्रोवाइड नहीं की, आपको जो अटेंशन चाहिए था इस पर्सन ने अपने दिमाग के 2 थॉट के चलते, दिमाग में 50 चीज़ों के चलते इस इंसान ने इस रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा क्योर केयर नहीं किया जितना इनको करना चाहिए था। ऐसी अवेयरनेस आती मैं इस इंसान के अंदर इस वक्त देख पा रही हूँ। चलिए हम टैरो से देख लेते हैं और इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। एक्सप्लोरिंग और प्रोटेक्शन को लेके मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वैंड्स। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की अपनी लाइफ में, पार्टीज़ की, लोगों के साथ इन्होंने बैठे, ये बहुत समय तक ऐसे लोगों के साथ बैठे जिनका इनका कोई भी मतलब नहीं था, यानी कि वहाँ पर इनके जैसे लोग नहीं थे, इनसे अलग सोच के लोग थे। लेकिन क्योंकि इस इंसान को एक्सप्लोर करना था, देखना था, जैसे एक बच्चे होते हैं ना जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको क्या होता है कि उनको पेरेंट्स मना करते हैं कि हर किसी के साथ मत बैठा करो, हर किसी के साथ बातचीत मत किया करो, क्योंकि अगर कोई इंसान ख़राब संगत में मिल जाएगा तो आप भी उसके जैसे हो जाओगे। आपने ये बात सुनी होगी बहुत बार। तो सेम यही चीज़ इस पर्सन पर भी लागू होती है। इस पर्सन ने अपने जैसे लोग न ढूंढकर ऐसे लोग ढूंढे जो इनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग थे। उनके साथ इन्होंने पार्टीज़ की, इंजॉयमेंट की, एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ को। लेकिन उस एक्सप्लोरेशन में ये इंसान इस रिलेशनशिप को, जो इनको बहुत प्यार देता था, जो इनको नर्चर देता था, जो इनके दिल के बहुत करीब था, जो रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप के लिए ये कब से इस रिलेशनशिप को संभाले हुए थे, इनका जो भी आपके साथ इनिशियली फेज रहा होगा उस टाइम पे इस इंसान ने बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया है चीज़ों को। ये कार्ड ये दिखाता है। लेकिन बाद में आते आते ये इंसान इसी रिलेशन को बचाना भूल गया, इसी रिलेशन में आने वाली दिक्कतों को इस इंसान ने दरकिनार कर दिया, यानी कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए दूसरी तरफ जब बढ़ गए हैं ये इंसान, तो आज इनकी एनर्जी ये है कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कॉल कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। आप ये इंसान रास्ता खोज रहा है कि किसी तरह से बस आपके पास जाने का एक ज़रिया मिल जाए। ये इंसान बहुत सारी बातें आपको कहना चाहते हैं, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें छिपाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ ये इंसान बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ मन में है कि आपसे बात हो जाए, एक्शन नहीं दिखा रहा है, साइलेंट लवर बन गया है ये इंसान। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशियाँ हो सकती हैं। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ, और नंबर 14 यानी नंबर 5 जुलाई मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट, सॉरी नंबर 5 मई मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है किसी ना किसी तरह से। तो अब ये इंसान अपने दिल में छिपाए हुए प्यार को किसी तरह से एक्सप्रेस हो जाए ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है। कॉल कम्युनिकेशन आपकी तरफ से, एक्सपेक्टेशंस है आपकी तरफ से, दिन पर दिन इनकी एक फीलिंग रहती है कि आज मॉर्निंग में मैसेज आ जाएगा, आज इवनिंग में मैसेज आ जाएगा, आज बात हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, उस तरह से हो जाएगी, आज आप कॉल मैसेज कर लोगे, किसी तरह से बात हो जाए, कोई पर्सन बात करा दे, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए लाइफ में कि डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन आ जाए, डिवाइन हमें गाइड कर दें, डिवाइन आप लोगों को मिला दें, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए। ऐसी चीज़ें ये इंसान दिन भर सोचते रहते हैं और आज दिन भर की एनर्जी यही है, ये इंसान यही सोच रहे हैं इस वक्त भी करंट में। प्लान अहेड और लव स्टोरी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्या प्लान है इस पर्सन का और क्या लव स्टोरी। देखिए लवर्स का ही कार्ड आ गया है। लव स्टोरी अब समझ में आ रही है कि ये लव जो है डिवाइनली गाइडेड था, ये लव जो है मेरे लिए
मेरे जान से ज़्यादा बढ़कर था। ये एक ऐसा रिलेशन था सोलमेट वाला, जिस रिलेशन में मुझे हर तरह से प्यार मिल रहा था, जिसको भगवान ने एज अ गिफ्ट मुझे दिया था, एक उपहार की तरह मुझे दिया था। लेकिन मैंने उस उपहार के बारे में मैंने चिंता नहीं की। उस उपहार को मैंने अपनी लाइफ में एक तरह से टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया। मुझे लगा कि वो रिलेशन मेरा कहाँ जाएगा। लेकिन अब जब वो रिलेशन चला गया है तो वही लव स्टोरी, वही अपना शुरुआत में मिलना, शुरुआत में आपको प्रपोज करना, आपकी तरफ से कभी इनकार, कभी इकरार, कभी गुस्सा, कभी प्यार, वो चीज़ें इस इंसान को याद आ रही हैं। वो चीज़ें इस इंसान को जीने मरने नहीं दे रही हैं। ये इंसान उसी चीज़ के लिए याद करते, हो सकता है आपका कोई फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हों, हो सकता है लव स्टोरी वाली कोई मूवीज़ देख रहे हों जिसमें इंटेंस लव स्टोरी है, या वैसी मूवी इनके सामने आ रही हो, वैसी कहानियाँ इनके सामने आ रही हो डिवाइन के द्वारा। तो ये इंसान एक प्लान बना रहे हैं। प्लान दूर है लेकिन फिर भी एक विज़न है, एक प्लान है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या आगे मुझे जाना है। हालांकि आगे जाने का कोई रास्ता इस इंसान को और छोर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान सोच रहे हैं कि यार मैं एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ, एक बार एक स्टेप लेके देखता हूँ। लेकिन जब भी ये इंसान सोच रहा है कि मैं स्टेप लेके देखूँ, तो इस इंसान को दिखाई दे रहा है कि फिर से मुझे ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा इस इंसान को यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ। लेकिन फिर भी ये इंसान सोच रहा है कि किसी तरह से एक्शन ले, लेकिन एक्शन लेने के लिए ये इंसान को डिवाइनली लाइट की ज़रूरत है, डिवाइनली गाइडेंस की ज़रूरत है। और डिवाइनली लाइट, डिवाइनली गाइडेंस इस इंसान को मिलेगी। लेकिन जब आपका जजमेंट का टाइम आएगा, यानी जब भी आपका जजमेंट का टाइम आएगा, जब आपकी टाइमिंग आएगी, डिवाइन टाइमिंग, तभी इस इंसान की तरफ से आप एक एक्शन देख सकते हैं। नहीं तो अभी ये इंसान अपने आप को, एक और भी तरीका है इस कार्ड को समझने का, कि अभी ये इंसान अपने आप को बेवकूफ़ की कैटेगरी में समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, पर मुझे जाना भी है और मैं यहाँ बैठा भी हूँ और मुझे करना है, बट मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो यानी कि मैं बेवकूफ़ के जैसे बन गया हूँ आज मैं अपनी ज़िंदगी में, जितना समझदार हुआ करता था पास्ट में। क्योंकि तो ये सोचते थे कि पास्ट में डिसीज़न इन्होंने लिए हैं, हालांकि अनश्योर होकर लिए, इनको पता नहीं था इन डिसीजंस का इनके ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, पर इस इंसान ने डिसीजन लिए। लेकिन वो डिसीजन जब आज अपने ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो अपने आप को एक बेवकूफ़ की कैटेगरी में, एक फूल की कैटेगरी में ये इंसान खड़ा हुआ पा रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं अवेयरनेस और द फ्यूचर को लेकर के व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, अवेयरनेस हो रही है। सबसे पहले तो मैं राशि बताती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आप इस तरह से कपल हो सकते हैं। तो ये इंसान जो है इस वक्त अवेयर इस चीज़ के लिए हो रहा है कि किससे छुपाया चीज़ों को। इनकी ना एक पॉलिसी रही है लाइफ में कि जब तक चीज़ें हो ना जाएं तब तक किसी को बताना नहीं, उतना बताओ जिससे कि हमारा जो इमेज है वो समाज में बनी रहे। इनकी ये पॉलिसी रही है। और ज़्यादातर चीज़ें छुपा लो, चाहे वो अपने घर के ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो अपने परिवार के ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो कोई प्यार करने वाला पर्सन ही क्यों ना रहा हो, लेकिन हर किसी से बातें छुपाने की जो इनकी एनर्जी रही है ना, कि किसी को बताना नहीं है, सबसे छुपा के काम करना है, बस सबके सामने अपने आप को तब लाना है जब रिजल्ट आ जाए, उससे पहले अपने आप को किसी के सामने लाना नहीं है। तो ये जो बातें छुपाने की एनर्जी है, ये जो माइंड गेम्स खेलने की एनर्जी इस इंसान की रही है ना, और दूसरों पे दोष लगाने की, यानी कि अपने दोनों हाथों में, एक हाथ नहीं, आप देख सकते हैं इस इंसान के दोनों हाथों में तलवार है, यानी कि बुरी तरह से सामने वाले को इरिटेट कर देना, बुरी तरह से सामने वाले को ऐसी सिचुएशन में लाके पटक देना जहां सामने वाले को लगे यार मेरी गलती थी क्या। क्योंकि ये हमेशा सामने वाले को यही दिखाते आए हैं कि आपकी गलती है, आप हो सारी चीज़ों के दारोमदार आपके ऊपर। तो दूसरों के ऊपर जो दोष डालने की एनर्जी है ना, वो एनर्जी कितनी ख़राब होती है। उससे लोग जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करने के लिए आए होते हैं, जो हमसे लड़ने के लिए हमारे लाइफ में नहीं आए होते हैं, लेकिन हम उनको भी अपना दुश्मन बना लेते हैं अपनी इस एनर्जी के रिफ्लेक्शन की वजह से, और वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। ये इस इंसान को आज समझ में आ रहा है, इस वक्त समझ में आ रहा है इस चीज़ की। इस इंसान को कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, समझ रहा है कि भाई मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने सामने वाले को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि सामने वाले ने इस प्यार को ही सरेंडर कर दिया, यानी इस प्यार को ही छोड़कर इंसान बढ़ गया अपनी ज़िंदगी में आगे। तो अब फ्यूचर किसके साथ है, तो अब आप तो चले गए इनकी रिलेशन से, इनके ज़िंदगी से, इनकी निगाह में आप जा चुके। वो नहीं जानते हैं कि आपके पास टैरो रीडिंग आ रही है, वो नहीं जानते इस बात को कि आपके मन में क्या चल रहा है। उनके हिसाब से आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। तो अब ये इंसान जब अपना फ्यूचर टटोल रहे हैं, अपना भविष्य टटोल रहा है ये इंसान, तो वो भविष्य कहाँ दिख रहा है, वो भविष्य आप में ही दिख रहा है, आपके साथ ही हारमोनियस रिलेशनशिप में दिख रहा है। आपके साथ किसी तरह से प्यार हो जाए, फिर से वही बात आ जाए, क्योंकि
आपके जैसा इंसान मिलना ना, जो सामने से आके चीज़ें दे रहा है, सामने से आके प्यार दे रहा है। लोग क्या करते हैं ना, आपसे आएंगे आपके लाइफ में, मिलेंगे और आपसे पैसे ले लेंगे, आपसे अपने टाइप की चीज़ें ले लेंगे जो उनको आपकी ज़िंदगी से चाहिए होंगी, और वो चले जाएंगे। लेकिन आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। आपने इस पर्सन को, यहाँ पर देखिए इस कार्ड को, आपने इस पर्सन को पूरी तरह से सपोर्ट किया है, पूरी तरह से प्यार किया है। ज़िंदगी में कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, अंधेरे आए हैं, उजाले आए हैं, आप फिर भी इस पर्सन के साथ खड़े रहे हो। तो ये पर्सन अब क्या सोच रहे हैं? अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि वापसी की जाए। फ्यूचर किस तरफ है? उसी तरफ जहाँ से मैं आ गया था। जब वापसी करने के लिए इंसान सोचता है तो इस इंसान को, आपके इस इंसान के बीच में बहुत सारी दुविधाएं नज़र आती हैं। हो सकता है फैमिली नहीं मानती आप लोगों की, कास्ट अलग है, आपका रिलीजन अलग है, आपके सोशल स्टेटस अलग अलग हैं। कोई विलेज से बिलोंग करता है, कोई शहर से बिलोंग करता है, कोई इंसान बहुत डस्की कॉम्प्लेक्शन है, किसी का ब्राइट है। कुल इस तरह की इतने सारे इनको हर्डल दिखाई देते हैं, और उसके ऊपर से आपकी सोच का भी अंतर हो सकता है। कोई बहुत प्रैक्टिकल है, कोई बहुत इमोशनल है, इस तरह की चीज़ें। कोई बहुत स्पिरिचुअल है, कोई स्पिरिचुअलिटी में है ही नहीं, कोई अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानता है, कोई भगवान को ही सब कुछ सरेंडर करके चलता है। तो आप लोग की सिचुएशन में इतने सारे अंतर इस इंसान को नज़र आ रहे हैं इस वक्त जहाँ पर ये हैं, जब ये वापसी के लिए अपना मुंह मोड़ कर देख रहे हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, लवर्स का कार्ड आया था बॉटम में, जब ये दिखाता है कि डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है ये आपका, तो डिवाइन इनको आज नहीं तो कल आपकी तरफ लेकर तो वापस आएंगे। लेकिन जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी, ये रिलेशनशिप फिर से वैसे नहीं होगा। और वहाँ तक आने के लिए इस इंसान को अभी बहुत सारी सोच से, अपनी सोच में ना बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस इंसान को समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, यानी अपनी गलतियों का एहसास होना, यानी अपने अंदर से वो सारी नेगेटिविटी निकाल के साइड फेंक देना, अपने अंदर से सारे नेगेटिव थॉट निकालना, अपने अंदर के वो पैटर्न अलग करना जिन पैटर्न के चलते ये इंसान सबको दोष देते रहते हैं, सबके ऊपर हावी होते रहते हैं, सबको एक तरह से कहें तो अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए छोड़ते ही नहीं है। लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि लोग चले जाते हैं। तो उस एनर्जी से इस इंसान को निकलना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। ये अवेयरनेस अभी हो रही है और होती रहेगी जब तक आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाएगी। ये अवेयरनेस एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। अनश्योर के लिए देख लेते हैं, और नीड टेंडिंग के लिए डिवाइन प्लीज गाइड करें। नीड टेंडिंग के लिए डिवाइन, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, एंड अनश्योर के लिए जस्टिस। हाँ, तो इस इंसान को ये भी लग रहा है, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल आंखें मूंद करके इस रिलेशनशिप में आपको दिया जस्टिस। आंखें मूंद कर इन्होंने ये किया वो किया, यानी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपके ऊपर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, आप क्या सोचोगे, आप कैसे रहोगे इनके बिना। ये इस इंसान ने उस वक्त जब रिलेशन में ये डिसीज़न ले रहे थे ना, अलग होने का, हम बात नहीं करेंगे, या अपने ऊपर इस इंसान का जो घमंड होता जा रहा था, वो सारी चीज़ें इस इंसान ने एक कहें तो एक दौड़ में कर ली। हाँ, एक अंधी दौड़ एक अच्छा वर्ड है इस चीज़ को बताने के लिए, कि अंधी दौड़ में ये इंसान शामिल हो गया, और इस इंसान ने जस्टिस का भी मुंह नहीं देखा। यानी इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं न्याय कर रहा हूँ या अन्याय कर रहा हूँ, बस इनको करना था। इनके हाथ में पावर थी, क्योंकि आप सरेंडर मोड पे थे। आपने इस इंसान को इतना प्यार किया कि आपने रिश्ते की बागडोर इस इंसान के हाथ में छोड़ दी। तो जब आपने इस रिश्ते की डोर इस इंसान के हाथ में छोड़ी है ना, तो इस इंसान के हाथ में आ गई पावर इस रिलेशन को एक तरह से कहें तो मतलब एक होता है ना, रिलेशन को जो इंसान टैटल कर रहा होता है, यानी कि पावर इनके हाथ में थी, ये डोमिनेट कर रहे थे इस रिलेशनशिप को। तो तब इन्होंने अनसर्टेनिटी के साथ में इस रिलेशन में जस्टिस किया। लेकिन आज इस इंसान को समझ में आ रहा है कि मैंने टाइम पे अटेंशन नहीं दी अपनी लव लाइफ में, इसलिए मेरी लव लाइफ जो है वो ख़राब हो गई, इसलिए मेरी जो लव स्टोरी थी वो आधी अधूरी रह गई। क्योंकि लव स्टोरी में अभी भी आप ही के साथ में ग्रोथ नज़र आ रही है, अभी भी आप ही के लिए पैशनेट हुए जा रहे हैं, अभी भी आपसे दूर होकर, क्योंकि भी इस इंसान को चैन नहीं है। तो अब इस इंसान को ये लग रहा है कि अब जब आपके हाथ में ये पावर आई है, यानी अब आप लोगों ने जो बढ़ना छोड़ दिया है, अब आपने जो पावर, आपने जो डोमिनेंसी की है इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो अब आप करेंगे सही निर्णय, आप करेंगे बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि आपके साथ हुआ था इनजस्टिस। तो जिसके साथ इनजस्टिस होता है तो वो क्या करता है, जब उसको जस्टिस करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले वो
कहते हैं ना हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, तो इनको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जब इन्होंने पास में रिलेशनशिप में आपके बारे में नहीं सोचा, आपको छोड़ के चले गए, तो अब आप भी, जब आपके हाथ में पावर है ना, तो आप भी नहीं सोचने वाले हो इनके बारे में। अब आप अपने काम, करियर के बारे में सोचोगे, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हो इस इंसान को। तब इस इंसान को पता चल रहा है कि मुझे पास में इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए था। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नंबर 11 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। और नंबर 11 यस, और नंबर 2 यानी फरवरी मंथ और नवंबर मंथ आपकी सिचुएशन से कैसे भी रेजोनेट कर सकता है। चलिए अब देख लेते हैं डिस्टेंस और टू साइड्स को लेकर के व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है। डिस्टेंस और टू साइड्स को लेकर के, 2 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अब रिश्ते के दो पहलू समझ में आ रहे हैं कि रिश्ता कब होता है। रिश्ता तब होता है जब कोई एक इंसान रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करता है, ठीक है, ना कि ऐसा कि एक इंसान मैच्योरिटी के साथ में हैंडल कर रहा है चीज़ों को और दूसरा इंसान इमेच्योरिटी के साथ में। ये इस इंसान को समझ आ रहा है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही नहीं होता है, और दोनों की अपनी मान मर्यादा होती है। ये चीज़ किस चीज़ ने समझाई है इनको? ये समझाया है इस दूरी ने, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच आ गया ना, ये दूरी ने इनको ये चीज़ समझाई है कि इस रिलेशन में अगर इनको रहना है तो पार्टनरशिप में रहना होगा, ऐसा रिलेशन रखना होगा जिसमें सामने वाले को भी कंपैटिबिलिटी रहे, इनके साथ में हारमोनियस रहना चाहिए रिश्ता, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 1 जनवरी मंथ, नंबर 2 फरवरी मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, या हो सकता है इतने महीने पहले, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, या इधर देखें तो 8 महीने पहले, 7 महीने पहले, 11 महीने पहले आपका रिलेशन ख़राब हुआ हो, या इतने हफ्ते पहले। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग देखना। ओके गाइस, तो यहाँ ये डिस्टेंस आया। ये डिस्टेंस आया किस लिए? क्योंकि आपके साथ चीज़ें इमेच्योरिटी के साथ टैटल की गई, आपको कहीं और ग्रोथ मिल रही थी इस इंसान को, इसलिए आपको इस इंसान ने छोड़ा। आपके साथ वो ग्रोथ नहीं देख रहे थे ये रिलेशनशिप में, लेकिन अब इस डिस्टेंस ने ये समझा दिया है कि रिलेशनशिप में अगर आप इक्वली चलेंगे आगे, अगर आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलेंगे ना, बैलेंस में अगर रिलेशनशिप चलेगी, तो भाई हारमोनियस रियूनियन भी होता है, तो आपको अबेंडेंस भी मिलती है, क्योंकि आप डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता आप लेकर चलोगे, उसके साथ में आप जस्टिस करोगे, तो फाइनेंशियली अबेंडेंस अपने आप आ जाती है। जब स्पिरिचुअलिटी आती है ना लाइफ में, ये स्पिरिचुअल रिश्ता है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब क्या, ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या, सोलमेट कनेक्शन इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलोगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल ग्रोथ ईश्वर देते हैं, और इसमें कोई दो तरफा बात नहीं है कि नहीं देते हैं, नहीं। जो इंसान स्पिरिचुअल होगा उसके लाइफ में अबेंडेंस आती ही आती है। तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में ठीक तरीके से रहता, तो अबेंडेंस अगर आज मेरे व्यूअर्स को मिल रही है, तो इस पर्सन को भी मिलती अबेंडेंस हर हाल में। ऐसा ये इंसान इस वक्त समझ पा रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं हम इस पर्सन के इंटेंस फीलिंग और क्या है इस वक्त के पर्सन और क्या सोच रहे हैं, जो हमें पता होना चाहिए, जो मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। चलिए देख लेते हैं, हम कार्ड ले लेते हैं। कार्ड है कॉन्शियसनेस का, सक्सेस का, एग्जिस्टेंस का, बॉटम है टर्निंग इन। तो इस इंसान के जो एकदम बिल्कुल इंटेंस थॉट देखें तो भाई ये वही है ना, वही बात आ रही है लौट फिर के, कि इस इंसान को अब ये रियलाइजेशन हिट कर रहा है, कॉन्शियस हो रहे हैं। अब ये कॉन्शियस हो रहे हैं किस चीज़ के लिए? क्योंकि अपने अंदर झांका जा रहा है, अपने अंदर देखा जा रहा है। जब अपने अंदर देखा जा रहा है, तो जहाँ ये इंसान पास्ट में अपनी उस सक्सेस के पीछे भागा जिसे मैटेरियलिस्टिक वर्ड बोलते हैं, जब वहाँ के लिए इस इंसान की कॉन्शियसनेस जो है जागी है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक खतरे में डाल लिया, अपने आप को ऐसे खतरे में डाल लिया जहाँ सब कुछ है, लेकिन इनके सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, दुख मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है, कर्मा क्रिएट हो रहा है, एक ऐसी सिचुएशन। लेकिन अब जब कॉन्शियसनेस आई है, तो कॉन्शियसनेस किस चीज़ के लिए आई है अपने अंदर झांकने के लिए। अपने अंदर झांको, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। सक्सेस के पीछे भागना नहीं गलत होता,
आप सक्सेस के पीछे जाइए, लेकिन उसमें वो ग्रोथ, वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जो आपकी आत्मा को भी सुख दे। यहाँ तो आपके एग्जिस्टेंस पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, यहाँ तो आपके होने ना होने पर ही एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो वहाँ जहाँ खुश नहीं हो, वहाँ कैसी सक्सेस, वहाँ कैसा सेलिब्रेशन? अपने आप को विजेता घोषित करना है, लेकिन अंदर से भी तो विजय हो ना। सबसे पहले अपनी आत्मा को विजय करो, सबसे पहले अपनी आत्म सुख को विजय करो, उसके बाद पूरी दुनिया को विजय करो। सिकंदर महान ने भी पूरी दुनिया में अपना विजय का झंडा फहराने के लिए आगे बढ़े। सिकंदर महान भी मर गए। कोई इंसान इस दुनिया में हमेशा हमेशा नहीं रहा है। हर इंसान ने अगर एक तरफ अपने आप को मेटलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़ कर रखा है, आप कितने भी बड़े नाम लेके देख लीजिए, वो सब इंसान आपको कहीं ना कहीं भगवान से, डिवाइन से जुड़े हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा कभी सुख नहीं देता है। जो इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है कि पैसा सुख देगा, उसको कभी आत्म सुख नहीं मिलता, कभी आत्मा का सुख नहीं मिलता, कभी आत्मिक सुख नहीं मिलता। आत्मिक सुख आपको केवल ईश्वर देते हैं, वो भगवान देते हैं, ग्राउंडेड रहना देता है आपको, आपका आत्म सुख। तो इस इंसान को, जब ये इंसान अपने अंदर झांक के देख रहा है ना, ये कार्ड देखिए आप, जब ये इंसान अपने अंदर अपने आप को झांक के देख रहा है, तो इस इंसान को एक कॉन्शियसनेस फील हो रही है कि भाई सक्सेस कहाँ है। तो सबसे पहला आंसर यही आ जा रहा है इस इंसान के अंदर कि अगर सक्सेस है तो वो इस चीज़ में है कि मैं तो पहले अपने आप को पहचानूं, पहले मैं क्या हूँ, पहले मैं अपने आप का विजेता बनूं, तब मैं जाके दुनिया का विजेता बनूंगा। ये चीज़ इस इंसान को अब समझ में आ रही है, ये इनकी इंटेंस फीलिंग है। चलिए देख लेते हैं इस इंसान की तरफ कोई, अगर इंसान की तरफ से कोई एक्शन आएगा आपकी तरफ, तो वो कब आ रहा है एक्शन। हम एक्शन के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, एक्शन के लिए कार्ड निकालते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की तरफ, इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन अगर आ रहा है तो वो कब तक आएगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। तो इस इंसान की तरफ से मुझे जो आता हुआ कम्युनिकेशन आपकी तरफ दिख रहा है, वो 3 हफ्ते से 3 महीने के बीच का दिख रहा है। ये 3 हफ्ते से 3 महीने के बीच में ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और लेकिन एक्शन जो आपकी तरफ आएगा व्यूअर्स, वो आएगा इसलिए क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपको ये इंसान फाइनेंशियली अबंडेंस होके देख रहे हैं कि आपके पास फाइनेंशियली चीज़ें आ रही हैं, इसलिए अब ये इंसान आपको ये देख रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी की तरफ निकलने वाले हैं, निकल चुके हैं। तब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं जाएगा इस इंसान की तरफ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना आप रखें और बाकी का जाने दें। रीडिंग को क्लेम करें, एंजल नंबर टाइप करें, जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं, जिनकी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी रीडिंग तक पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, तो सो दैट मेरी रीडिंग आप तक आती रहे। मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी, मेरी रीडिंग का वेट करें। टिल देन, बाय बाय।